नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे। और कोविड से थोड़ा बच बचा के खुद को चलिए और ख़ुद को आगे बढ़ाइए। जैसा कि फरवरी में ये ग्रुप डी एग्ज़ाम का डेट दिया है, उम्मीद है हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो चरम अवस्था है वो फरवरी में ही होने वाला है। तो लेकिन आप अपना पढ़ाई छोड़े नहीं। हम लोग यहाँ पे साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे 500 में से। और आज हम लोग 101 से 200 तक कवर करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाके पिछले क्वेश्चन को भी आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ यहाँ पे नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, तैयारी आपका बढ़िया है। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, जिसमें से मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो होता है, 100 क्वेश्चन आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 1 से लेके 100 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वो है पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी का अध्ययन हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फ्लोरिकल्चर, जिसमें से फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज मत होइए। किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन एक अस्थायी कण है। तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण का उदाहरण है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग होता है। तो वो है उत्तल लेंस। इन दोनों क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में जाके क्वेश्चन भाई गलती करके मत आना आप लोग। अगला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली, ठीक, जिसमें से हाथ को झटका लगता है। अगला है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की किस गति का के कारण संभव है। वो है तृतीय गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम्मिलित नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे ध्यान से देखिए। पॉजिट्रॉन एक क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिट्रॉन किसका उदाहरण है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बरमासी वृक्ष लगाना, इसको क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो यह है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो मैग्नीशियम का क्या है, खनिज, कार्नेलाइट। अगला है, गन मेटल किसका अयस्क है। तांबा, टीन और जिंक। गन मेटल किसका अयस्क हो जाएगा। तो तांबा, टीन और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। मतलब यह है कि लहसुन में जो गंध होता है वो किस कारण होता है, सल्फर के कारण।
जल में आसानी से घुलनशील, नाइट्रोजन जो है जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार के क्या है, मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कोलाइड नहीं है, तो रक्त कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अगला है पनीर निम्न का एक उदाहरण, तो पनीर जैल का उदाहरण है। माचिस की तीली माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है। जो आप माचिस यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई तीली है, ये यहाँ पे किसका मिश्रण लगाया जाता है जिसमें से आग पकड़ता है, तो वो है लाल फास्फोरस और गंधक का उपयोग होता है माचिस के तीली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ऐसा कौन है जो प्रकृति में अनुचुंबकीय का कार्य करता है, वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, आयोडीन। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व का उदाहरण है। जल से हल्का होता है, सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ मरकरी होता है। क्या होता है, आर्गन के साथ साथ मरकरी। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है, वो चेचक। एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है, चेचक से। मानव के गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम से गुर्दा रोग होता है। कैडमियम से क्या हो जाएगा, वो गुर्दा रोग। अगला है BCG टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो यह है क्षय रोग। अगर आप TB रोग से ग्रसित हैं, आपने मतलब कोई मनुष्य अगर TB रोग से ग्रसित है, तो उसे किस प्रकार का टीका लगेगा, भी नहीं बी होगा, BBC। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो वो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है, तो पत्ती। पौधे के जो पत्ती भाग है वो श्वसन क्रिया करते हैं। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एसीटिलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भाई पूछा गया है, तो इसे आप रट लीजिए। फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन, उम्मीद है आपको याद ही होगा ये, और अच्छी बात है रिवीजन हो गया। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित होती है, तो वो वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर है। वृक्षों की आयु वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो उसका रेटिना उपयोग में लाया जाता है, न कि उसका पूरा आँख। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 कितना होता है, 46 23 जोड़ी गुणसूत्र। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन। जैसे गाँव में अगर में आप देखे होंगे, या फिर जो एक दूध व्यापारी है जो या फिर मवेशी पालता है, वो गाय या फिर भैंस से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। परखनली शिशु में शिशु का जो परिवर्धन है वो परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो पसली के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो यह है लैक्टिक अम्ल। अगर जमा होता है तो मांसपेशी थकान महसूस करता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अपकेंद्रन और अभिकेंद्रन में आप कंफ्यूज मत होइए। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है, कहाँ होता है वो, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल आकार में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग किस प्रकार की राशि है, तो ये सदिश राशि का उदाहरण है।
अगला है जब किसी झील की तली से ऊपर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा, तो 310 के बराबर होता है। अगला है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, थोड़ा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न ताप इंजनों का उपयोग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। सदिश वेग किसका उदाहरण है, एक सदिश राशि का उदाहरण है। वेग किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये सदिश राशि का उदाहरण है। एक परिशुद्ध घड़ी जिसमें 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, तो वो 7:30 हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक की दूरी क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है, तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही यह बता दिया था कि पृथ्वी ये गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। कौन, जेट इंजन। साइकिल चलाने को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, यानी जो साइकिल चलाता है, आप भी सीखे होंगे बचपन में साइकिल, तो स्टार्टिंग में उसमें ज़्यादा बल से धक्का लगाना होता है पैडल में। किस कारण, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, लैमार्क और ट्रिविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किस कारण से, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली बीन्स नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो कुष्ठ जो बीमारी होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला है, दूध से दही किस रूप में जमने का कारण है, तो वह लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स। वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन खुजली रोग इसके बीज का उदाहरण है, तो कवक खुजली के रोग जो इसके बीच होता है उसका उदाहरण है। अगला है, लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं, तो ये कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके होते हैं,
वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ये ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पे मूलाभास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसने पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव में कितने होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में श्वसन मूल पौधे पाई जाती है। अगला है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? जो हम लोग खाते हैं साबूदाना वो किससे होता है? वो साइकस से। अगला है आलू किस प्रकार का उदाहरण है? तो आलू एक जड़ का उदाहरण नहीं है, आलू एक तना का उदाहरण है। स्तंभ मूल होती है, अपस्थानिक जड़ें स्तंभ मूल होती है। अगला है जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। किससे? मूलांकुर। गाजर किसका उदाहरण है? तो ये गाजर एक प्रकार का जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो यह है प्रकंद। हल्दी के खाने योग्य जो भाग होता है वो प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। अगला देखिए, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो क्रेस्टेशियंस में लॉबस्टर संबद्ध होता है। तो हम लोग इसमें से भी 100 क्वेश्चन कवर किए। टोटल हम लोग 2 वीडियो में 200 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आगे ऐसे ही हम लोग जब तक एग्ज़ाम ना हो आपके रिवीजन के लिए हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को कवर करते चलेंगे। और आगे हम लोग 200 से लेके 300 तक यानी 201 से लेके 300 तक के सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।